प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 एसएमसी 2025। हाल ही में सरकार ने एसएमसी बिल यानी कि प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 पेश किया है। इसका मकसद है शेयर बाजार से जुड़े कानूनों को सरल और एकजुट बनाना। अब तक शेयर बाजार को 3 अलग-अलग कानून नियंत्रित करते थे। प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956, सेबी अधिनियम 1992, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996। एसएमसी 2025 इन तीनों को मिलाकर एक ही कानून बना देता है ताकि नियम आसान हो और भ्रम कम हो। इस विधेयक को फिलहाल संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास जांच के लिए भेजा गया है। अब समझते हैं इसके मुख्य बदलाव। सबसे पहले सेबी की संरचना में बदलाव किया गया है। सेबी बोर्ड के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 की जाएगी। इनमें 6 स्वतंत्र अंशकालिक सदस्य होंगे, जिससे बाहर की विशेषज्ञता और निष्पक्ष नजर आएगी। दूसरा बड़ा बदलाव है हितों के टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब अगर किसी सदस्य या उसके परिवार का भी किसी फैसले में निजी फायदा जुड़ा है तो केंद्र सरकार उस सदस्य को हटा सकती है। ये पारदर्शिता के लिए एक मजबूत कदम है। तीसरा, अब जांच की एक समय सीमा तय की गई है। किसी भी उल्लंघन की जांच 8 साल के भीतर शुरू करनी होगी। हालांकि बड़े और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में ये सीमा लागू नहीं होगी। चौथा, सजा के प्रावधान बदले गए हैं। छोटे उल्लंघनों में अब सिर्फ आर्थिक जुर्माना लगेगा, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग, धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर जैसे मामलों में अब भी जेल की सजा रहेगी। इतना ही नहीं, गंभीर बाजार दुरुपयोग को धन शोधन कानून यानी पीएमएलए के तहत भी लाया जा सकता है। पांचवा, निवेशकों के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सेबी अब लोकपाल नियुक्त कर सकता है और हर सेवा प्रदाता को शिकायत समाधान प्रणाली बनानी होगी। साथ ही ये विधेयक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों जैसे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी को औपचारिक मान्यता देता है। निष्कर्ष में एसएमसी 2025 शेयर बाजार को सरल, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल बनाने की कोशिश है। हालांकि कुछ लोगों को चिंता है कि इससे सेबी के पास बहुत ज्यादा शक्ति केंद्रित हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि उस पर निगरानी और संतुलन बना रहे। कुल मिलाकर ये सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसकी सफलता जवाबदेही और क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।